नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है द सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? द सिल्वर ब्रोमाइड उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन की परत किस रसायन से मुक्तता नष्ट हो रही है? CFC से दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है तो एक समान रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। दोस्तों इसका PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? तो जी बोस्टिंग हाउस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, ये जांग में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों के आकृति तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है तो LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। और LPG में जो गंध के लिए जो प्रयोग किया था, मिथाइल मरकैप्टन प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन सा? मिथाइल मरकैप्टन, वही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तारापुर। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल की प्रवाह दर को। अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है तो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो जल व लवण की कमी के कारण। नेक्स्ट है, पायरोमीटर मापता है तो विकिरणों की तीव्रता को। अगर आपको पूछ देगा सूर्य की रोशनी किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अगर सेलुलोज नहीं रहे दोस्तों तो काइटिन आंसर कीजिएगा, काइटिन। ठीक है, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये आप कीजिएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेटियोरोलॉजी विज्ञान है तो मौसम से संबंधित। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने प्रयुक्त गैस काम आती है? तो एसिटिलीन गैस आती है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक से है। किससे है? चेचक से है। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को प्रभावित करता है, मसूड़े में खून आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा पूछ देगा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो काली वस्तु दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न है, फायदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और समुद्र के अंदर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया, पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। नेक्स्ट है, गैस इंजन की खोज की थी? तो चार्ल्स ने की थी। नेक्स्ट है,
मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ है? मस्तिष्क में है। कहाँ है? मस्तिष्क में दोस्तों। नेक्स्ट है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्जाइमर, अल्जीमर लिख दिया है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। इसमें होता क्या है, लोग भूल जाता है, कुछ करता है तो वो भूल जाता है कि हम अभी सोए थे, अभी ये काम किए हैं, वो भूलने की बीमारी है, समझ जाइए। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटे तक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन का। नेक्स्ट है, आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम। नेक्स्ट है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? तो उत्तक कहलाती है। नेक्स्ट है, नमक का अणुसूत्र है NaCl। नेक्स्ट है, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं? अगर फिर हमको वो चीज वापस मिल जाए, जैसे जल से हमारा तो बर्फ बन गया, क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब बर्फ अगर फिर पिघल जाएगा तो हमको जल मिल जाएगा। अगर जल नहीं मिलता तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता, यानी जो मिल जाता है वो फिर से मिल जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल गया, ठीक है, फिर जो है सो वो मोमबत्ती बन सकता है उससे, लेकिन मोमबत्ती अगर जलना बोल दे तो रासायनिक और भौतिक दोनों कहलाएगा, क्योंकि उसमें पिघलता भी है और जलता भी है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है? NaCl। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है? तो घेंघा रोग है दोस्तों, घेंघा रोग ग्वाइटर, जो गले से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो दिखेगा? काला दिखेगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भी बनी होती है? सेम क्वेश्चन, सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय। क्या? पेनक्रियाज जो है सो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों, और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, आकृत। क्या है? आकृत यानी लीवर, ठीक है। और वो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर शरीर की, और अगर दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो अग्नाशय कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो कृंतक दांत होते हैं। नेक्स्ट है, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं? तो पीत रस में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो तांत्रिका कोशिका होता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिकाएं हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं हैं। नेक्स्ट है, ये जो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कणिका, इसको शुक्राणु कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका तंत्र में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? तो 1%। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। पूछ देगा आपको कि मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। कितना? 20 है। देखिए आ गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आकृत है। क्या है? आकृत है। नेक्स्ट है, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उच्च शोषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। नेक्स्ट है, और वायुमंडल में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03%। ऑक्सीजन कितना है, तो 21%। नाइट्रोजन कितना है, तो 78%। बाकी जो बचा उसमें सभी गैस मिलकर रहता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है, तो 12 से 18 बार दे रहा है, कहीं 17 से आपको 20 बार देगा। ये दोनों आंसर याद रखिए, 12 से 18 या 17 से 20, लेकिन ज्यादातर देगा आपको 17 से 20 दोस्तों। 12 से 18, कहीं कहीं 12 से 18 भी उठा लेता है। नेक्स्ट, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, तो पुष्ट फुसफुस। जन्म के समय शिशु का श्वसन दर होती है तो 35 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है, श्वसन दर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है, धड़कने का नहीं बोल रहा हूं, श्वसन सांस लेने का दर बता रहा हूं मैं, ये जो 17 से 20 बार होता है। श्वसन दर सबसे कम होगी तो सोते समय। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, वायुमंडलीय हवा के समुद्री तल पर कुल दाब होता है तो 760 मिमी एच। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है, तो 4 प्रकोष्ठ का। मनुष्य का हृदय कितने चेंबर बोल देगा कि चेंबर का होता है, तो 4 चेंबर का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दाता समूह है ओ। नेक्स्ट है, हृदय की स्पंदन की जांच करने के लिए प्रक्रिया कहती है ईसीजी। क्या कहता है, ईसीजी। देखिएगा मशीन में कहीं भी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मशीन में चलता रहेगा, जिसका लगेगा श्वसन दर, हृदय की स्पंदन दर जाता जाएगा, तो इस तरह से जो है सो दिखता रहेगा कि धड़कन किस ढंग से चल रहा है। रक्त होता है तो क्षारीय, और पीएच मान 7.4। पीएच मान कितना बोले, 7.4 होता है। नेक्स्ट है, स्फिग्नोमीटर नापते हैं तो रक्त दाब को, स्फिग्नोमीटर से क्या नापते हैं, रक्त दाब को मापते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होता है श्वेत रक्त, WBC। क्या, WBC। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, मधुमेह। अगर जब कोई पेशाब करता है, ठीक है, टॉयलेट करता है, देखिएगा कि चींटी लग जाता है, समझ जाइए कि क्या हो गया, मधुमेह यानी शुगर। क्या, शुगर। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो 1400 ग्राम, ये 1350 से 1400 ग्राम के बीच आपको देगा। इस तरह से कहीं देगा, कहीं डायरेक्ट दे देगा 1400 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहनी की संधि होती तो कोर संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स, ये कहाँ होती है, कान में होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर, ये जांग में होती है। कहाँ होती है, जांग में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है, स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट है, नारी विकास का हार्मोन है एस्ट्रोजन। मतलब कहने का अर्थ है, जब कोई लड़की जो है बड़ी हो जाती है तो ये कुछ कुछ लक्षण दिखने लगता है, ठीक है, महिला वाला, वही जो है सो एस्ट्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट है, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर है। क्या है, ग्वाइटर है। नेक्स्ट है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है तो मेढक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शिशु में आंसू ग्रंथि सक्रिय होती है जन्म के 4 माह के बाद। देखिएगा छोटा बच्चा जब रोता है तो आंसू नहीं आएगा, ठीक है, आंसू नहीं आता दोस्तों, छोटा बच्चा रोएगा तो सिर्फ चिल्लाएगा, लेकिन आंसू आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या है, 4 महीने के बाद उसका जो है आंसू ग्रंथि विकसित होता है। नेक्स्ट है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है, तो मरुस्थल में। नेक्स्ट है, मेडल ने किस पादप का प्रयोग किया था, तो मटर का। किस तरह का मटर, खुरदरी मटर, आपको पूछ देता है, ठीक है, मटर किस तरह का था, तो खुरदरी आंसर कीजिएगा। अगर मैं टेक्नीशियन में पूछा था, कि मटर क्वेश्चन किस तरह था, याद नहीं है, ठीक है, किसी ने भेजा था मुझे, वो खुरदरी रहता है, ठीक है। मतलब जब भी मटर रहेगा देखिएगा छोटा छोटा गड्ढा रहेगा,
इस तरह का गड्ढा रहेगा। नेक्स्ट है बरगद है तो आवृत बीजी है। नेक्स्ट प्रश्न है पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जो हम लोग छोड़ते हैं। निम्न में से किस में कायिक जनन होता है तो पत्थर चट्टा पत्थर चट्टा एक पौधा होता है, आलू गुलाब। तो पत्थर चट्टा ये जो होता है दोस्तों लोग ये जो है ये लोग खाते हैं जिसको पथरी हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलाइट के कारण होता है, पथरी होता है, तो इस पत्ते को लोग खाते हैं, ठीक है, 5 7 10 पत्ता जो है सो पीस करके उसका पी जाते हैं, इसी को पत्थर चट्टा कहता है। और उसके पत्ते को अगर आप रख देते हैं जमीन में, कीचड़ में अगर रख देते हैं तो आपका क्या होगा, इसको आपको छोटा 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 यहाँ से जो है सो पौधा निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, उसके पत्ते को रख दीजिएगा तो ये जो है सो छोटा छोटा यहाँ से निकलेगा, शाखा निकलेगा और यहाँ से पेड़ बन जाएगा। वो पत्ता से ही उसका दूसरा पौधा बन जाता है, आपको पौधा लगाने की जरूरत नहीं है, पत्ता रख दीजिए हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प में जननांग है तो पुंकेसर है। नेक्स्ट है ट्रिप्नोसोमा में होने वाला रोग है तो निद्रा रोग। नेक्स्ट है CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है तो मोलस्का। नेक्स्ट है एविज का वस्तु जंतु है, एविज वर्ग का जंतु तो ये उल्लू है। क्या है? उल्लू है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों एनिलिडा जंतु होता है तो बेलनाकार होता है। एनिलिडा यानी जोक। क्या? जोक। एनिलिडा वर्ग का क्या आता है? जोक। जोक और केचुआ ये जो है सो एनिलिडा वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय होती है। मछली का हृदय जो है सो 2 कोष्ठीय होती है। नेक्स्ट है टेटनस के लिए टीका है तो DPT। नेक्स्ट है हौसियाकर कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी। नेक्स्ट है मानव कंकाल कुल अस्थियां होती है 206 होती है, लेकिन जब जन्मता है बच्चा तो कितना होता है? 300। नेक्स्ट है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव के संरक्षण के लिए है तो बाघ के लिए, सुंदर वन। नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक का दवा है तो क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है प्रथम क्लोन किस जंतु ने का बनाया गया था? ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे दोस्तों, चलिए इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है भोजन में लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग है तो एनीमिया रोग है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये भेड़ बनाएगा था दोस्तों। क्या था? भेड़ था, भेड़। और उसका नाम था क्या? डॉली। क्या था? डॉली। डॉली रखा गया था। तो प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था तो भेड़ का बनाया गया था जिसका नाम था डॉली। नेक्स्ट है ऊंट के कुब्बड़ का निर्माण किस उत्तक से होता है तो वसामय उत्तक से होता है। नेक्स्ट है स्तनधारियों को सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है तो यूरिया होता है। लेकिन देखिएगा कभी कभी जब मनुष्य जब मूत्र करता है, पेशाब करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर में महकने लगता है। तो महकने लगता है तो क्या है, थोड़ा देर के बाद यूरिया जो ये रहता है सो अमोनिया बदल जाता है जिसके कारण वो महकने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है तो गाजर में। विटामिन ए किस में होती है सबसे ज्यादा तो गाजर में। अगला प्रश्न देखिए मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है तो फिलिपियन ट्यूब में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है एक स्वच्छ व्यक्ति का समान रक्तचाप होता है तो 120/80 mm। नेक्स्ट है रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा होती है 70 से 80% होता है। नेक्स्ट है जनन अंगों की सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज। और विटामिन में पूछ दे तो विटामिन ई। क्या? विटामिन ई। नेक्स्ट है कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कैंसर है। देखिए क्या होता है कैंसर में कि जब कैंसर होता है तो मांस अगर थोड़ा सा वहाँ घाव टाइप से हो जाता है तो शरीर देखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको होगा, चोट लगेगा तो शरीर जाने का नहीं, ये नहीं, ये तो मेरा अपना चीज़ नहीं है, इसको ठीक करना है, तो शरीर उसको तुरंत ठीक करने में लग जाता है। देखिएगा वो सूखने लगेगा, ठीक है, ब्लड बंद हो जाएगा
और जल्दी ठीक होगा। आप दवा नहीं भी लगाइएगा तो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस पर एक परत, मोटी परत पड़ जाएगी सूख करके। लेकिन कैंसर भी क्या होता है कि उसको शरीर सोचता नहीं ये तो मेरा अंग है, इसको ठीक नहीं करना है, जिसके कारण वो ठीक ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। नेक्स्ट है, दांतों के एनेमल बनाने में सहायक खनिज? तो फ्लोरीन है। और दांत में 5.5 से पीएच मान जब कम हो जाता है तो दांत खुद ब खुद झड़ने लगता है। कितना पूछता है दोस्तों ये कि दांत का कितना पीएच होने से अपने आप झड़ने लगता है? तो 5.5 से कम होता है। कितना कम होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से रोग होता है? तो नपुंसकता होता है। विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल है एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है? तो कोलेजन है। क्या है? कोलेजन है। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज फास्फोरस और कैल्शियम है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है? तो ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चींटियों में रक्षा करने के लिए पाए जाने वाला वसा है? फार्मिकम। क्या होता है? फार्मिकम। नेक्स्ट है, चुंडू रोग पाया जाता है? तो गेहूं में। नेक्स्ट प्रश्न है, कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में? कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 25 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मस्तिष्क की। नेक्स्ट है, फलों के रस और स्वाद में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है? रेखाकार है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। नेक्स्ट है, जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, बालों के अध्ययन को कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो यह त्वचा होता है। नेक्स्ट है, कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है? जीभ। देखिएगा वो हमेशा जीभ निकाल के हकलाता रहता है, लार उसका निकलता रहता है, तो उससे उसके शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। और मनुष्य में हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मनुष्य में क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये जो है शरीर में शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग? लीवर सिरोसिस। क्या होता है? लीवर में सिरोसिस होता है। नेक्स्ट है, अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है? उच्च रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अधिक भोजन करने के बाद। और देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या है कि पूरा शरीर उसको पचाने में लग जाता है तुरंत। आप तो जब भी कोई काम करता है तो थकावट होती है, तो जब आप भोजन किए तो क्या हुआ कि शरीर उसको पचाने में लग जाता है। शरीर का जितना भी कोशिका होता है सब उसको पचाने में लग जाता है, और जब पचाने में लग जाता है तो थकावट महसूस होती है शरीर को। और आप देखिएगा खाना खाने के बाद अक्सर आपको नींद आएगा। तो क्या होता है? शरीर काम करने लगता है भोजन को पचाने में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या 639 है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीट की पथरी में बनने का कारण है? ऑक्सीलेटस, कैल्शियम ऑक्सीजिलेट है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजिलेट मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीजिलेट है। नेक्स्ट है, कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग है? तो गोल्गी काई। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना है। अगला प्रश्न देखिए, लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है? तो रजु दर्शन। नेक्स्ट है, किस पादप में अस्टोमेटा यानी रंध्र दिन में बंद और रात्रि में खुलते हैं? तो जलोदभिद में। नेक्स्ट है, पेड़ को हानि अधिक होती है? तो तने की छाल हटाने पर। अगर तने का छाल हटा दीजिएगा तो वो सूख जाएगा। नेक्स्ट है, मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा 0। नेक्स्ट है, पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण है? क्रेस्कोग्राफ। क्या है? क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ? एक मिनट देख लेता हूं इसको, ये जो है क्या लिखा हुआ है, ये एथिलीन गैस होता है दोस्तों। क्या? इथिलीन गैस,
एथिलेन, ठीक है, एथिलेन गैस। नेक्स्ट है छुई में पादप के पर्न स्पर्श से बंद होने या खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुचनी। नेक्स्ट है उभय लिंगी जंतु का उदाहरण है तो केचुआ। नेक्स्ट है पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म हो, पथल चट्टा है। नेक्स्ट है विजातीय संस्करण है का उदाहरण है तो खच्चर। गधा और घोड़े का ये मिश्रण है, खच्चर जो होता है वो भी घोड़े जैसा ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नई निशानी की पहचान की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंट के कारण। ये देखिए बुक में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट है शताब्दी पादप कहलाता है तो एगो। नेक्स्ट है प्रकाश के हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद यानी कम होता है क्योंकि वो तो पहले से हरा है। नेक्स्ट है भारतीय चीलम किस पादप को कहा जाता है तो मानोट्रोपा को। नेक्स्ट है मटर के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु तो राइजोबियम। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है तो सर रोनाल्ड रॉस्को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख फसल क्या है, अनाज चावल है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, सभी को जानते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो रेफ्लेसिया है। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो केला है। दौड़ने के लिए व्यक्ति जाता है केला खाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया का वृक्ष है। नेक्स्ट है पोटेशियम तत्व का प्रतीक है तो के है, क्या है के है। नेक्स्ट है अनिषेक फल होता है तो बीज रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों फेरम शब्द किस शब्द तत्व का लैटिन नाम है तो लोहा का। नेक्स्ट है सोने का लैटिन नाम है तो ओरम है, क्या है ओरम। नेक्स्ट है एस का अर्थ क्या है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एस पूछ देगा तो शॉर्ट मैसेज SM है, सॉरी SMS तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS जो बोलते हैं हम लोग कि SMS भेज दो। नेक्स्ट है मानव नेत्र में लेंस होता है तो उभय उत्तलीय होता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है पिंडन कहते हैं तो द्रव का ठोस में बदलना। खरपतवार नाशक हार्मोन है तो 2,4-D। नेक्स्ट है जल का बर्फ में बदलना क्या है भौतिक परिवर्तन।